बहुत सारे व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है और कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन शर्म की वजह से डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते। तो जो कपल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अक्सर का ये क्वेश्चन है कि जल्दी हमल ठहराने के लिए हम बिस्तरी के दौरान क्या औरत का डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है। और फिर एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हमल कंसीव करने के लिए क्या मर्द और औरत दोनों का एक साथ डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। ऐसा ही कोई सवाल अगर आपके जहन में भी है तो इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो कपल में से हस्बैंड या वाइफ किसी एक में अगर कोई मसला है तो कभी भी अपने पार्टनर को इस प्रॉब्लम की वजह से डिग्रेड ना करें और हमल ना होने की जिम्मेदारी उस पर न डालें। प्रेगनेंसी कंसीव ना होने पर एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपने आपस के रिलेशन को हेल्दी रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं। आप दोनों में से किसी एक का नेगेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर को साइकोलॉजिकली अपसेट कर सकता है और फिर स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर रिलेशन बनाने के लिए फीमेल विलिंगली और मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो पाती, हम बिस्तरी के दौरानिया को एंजॉय नहीं कर पाती, डिस्चार्ज नहीं हो पाती, ऑर्गेज़म नहीं अचीव कर पाती, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ज़रा समझिएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पर्म और एग। स्पर्म मेल से आता है और एग फीमेल रिलीज़ करती है। अब स्पर्म कहाँ से आता है? मेल हम बिस्तरी के दौरान जब अंदर डिस्चार्ज करता है फीमेल के, तो मेल के इस एक बार के डिस्चार्ज में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो इसलिए मेल का डिस्चार्ज होना तो ज़रूरी है हम बिस्तरी के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल जब डिस्चार्ज होगी तो इस डिस्चार्ज के अंदर उसका एग भी होगा, क्योंकि एग फीमेल के अंदर मोस्टली महीने में एक ही बार रिलीज़ होता है, जबकि रिलेशन फीमेल महीने में कई बार बना सकती है, हर बार डिस्चार्ज भी हो सकती है, हर बार सेटिस्फेक्शन भी हासिल कर सकती है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हम बिस्तरी के दौरान फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। और इसकी दूसरी जस्टिफिकेशन ये है कि फ़ीमेल के साथ रेप के जो केसेस होते हैं, ज़बरदस्ती के केसेस होते हैं, उनमें भी प्रेगनेंसी हो जाती है। हालांकि फ़ीमेल अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही डिस्चार्ज होती है, बल्कि इंटरकोर्स को मुज़ाहमत करती है, रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। और इसकी तीसरी जस्टिफिकेशन ये है कि इंटरकोर्स के 4-5 दिन बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि स्पर्म जब फीमेल बॉडी के अंदर एक दफ़ा दाखिल हो जाता है तो मैक्सिमम 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और प्रेगनेंसी कर सकता है। तो चाहे फीमेल हम बिस्तरी के दौरान परफॉर्मेंस दे पाई या नहीं, डिस्चार्ज हुई या नहीं, प्रेगनेंसी तभी कंसीव होगी जब फीमेल के अंदर एग रिलीज़ होगा। और एग फीमेल के अंदर महीने में एक ही बार साइकिल के तकरीबन 14वें दिन ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज़ होता है। और अगर आपने ओवुलेशन के टाइम पर हम बिस्तरी नहीं की तब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, बशर्ते कि आपने ओवुलेशन डे से 2-3 दिन पहले रिलेशन बनाया हो, क्योंकि पहले से मौजूद अंदर स्पर्म मैक्सिमम 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और एग को फर्टिलाइज कर सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हम बिस्तरी के दौरान फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। और अगर हम बिस्तरी के दौरान फीमेल डिस्चार्ज होती भी है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ डिस्चार्ज हों। अब इन सारी चीज़ों से हटकर अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो अपने आपस के रिलेशन को हेल्दी रखें, अपने बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है जब आप एक कैलकुलेटेड तरीके से सिर्फ और सिर्फ फीमेल के फर्टाइल डेज़ या ओवुलेशन डेज़ में ही रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। थ्रू आउट द मंथ आप लव मेकिंग रखें तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।